शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। हयाते आब लेकर हो, हयाते आब लेकर बने हैं खुद ही साकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। आईना हमें दिखाकर पिया पहचान करा दी। भूली रूहों को आकर याद तुमने दिला दी। आईना हमें दिखाकर पिया पहचान करा दी। भूली रूहों को आकर याद तुमने दिला दी। बताई निस्बत मेरी हो, बताई निस्बत मेरी, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। मेहर के सागर खुद हो, दिल से मेहर दिखा दी। इलम से बेसक करके अर्स न्यामत बता दी। मेहर के सागर खुद हो, दिल से मेहर दिखा दी। इलम से बेसक करके हर्ष न्यामत बता दी। हुक्म में ऐसा दिखाया हो, हुक्म में ऐसा दिखाया, रहा ना कुछ भी बाकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। दिल तो अपनी रूहों का अर्श तुमने बनाया। हम तो सब बेखबर थे, दिल से दिल को जगाया। दिल तो अपनी रूहों का अर्श तुमने बनाया। हम तो सब बेखबर थे, दिल से दिल को जगाया। किया दिल मेरा रोशन हो, किया दिल मेरा रोशन, रहा ना कुछ भी बाकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। अब तो दिल में हमारे पिया जी तुम ही तुम हो। मेहर या इश्क इलम हो,
जोश तेरा हुक्म हो। अब तो दिल में हमारे पिया जी तुम ही तुम हो। मेहर या इश्क इलम हो, जोश तेरा हुक्म हो। दिखाए सब अंग अपने हो, दिखाए सब अंग अपने, रहा ना कुछ भी बाकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। हयाते आब लेकर हो, हयाते आब लेकर बने हैं खुद ही साकी। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। धनी जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर बहुत सुंदर, साथ की। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सभी जी सुंदर साथ हरि जी को भाई, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ये बीतक सावाणी का 50वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 30 चौपाई हो गई है। अभी के 30वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। उदयपुर की बीतक चल रही है और उदयपुर ताल की बीतक हो गई है, उदयपुर नगर की बीतक चल रही है। अभी जो सुंदर साथ उदयपुर में शामिल होते हैं निजानंद संप्रदाय में, उनकी आगे चौपाइयों में उनके नाम लिखे जा रहे हैं। अब कहूं साथ उदयपुर का, जिन सौंपी आत्म आए दीन इस्लाम में सिर चढ़ाया हुक्म। एक तो लादू मसानी और अमराजी नाम, और आया देवजी हर सुंदर आया इस्लाम। एक तो लादू मसानी आए, जिन्होंने इनको पहले बुलाया ही शहर में, और अमराजी आए, और देवजी और हर सुंदर भी निजानंद संप्रदाय में शामिल हुए। और भाई मंगल जी और आया गिरधर, गहरा मन्ना हिम्मत आवे मोहब्बत पर। और मंगल जी भाई, गिरधर भाई, गहला भाई, मन्ना भाई, हिम्मत भाई, ये भी शिवजी साहिब जी की मोहब्बत से बंधे हुए उनके चरणों में समर्पित हो गए। आए केशव दास, बेनी दास, और आए शोभा भीमा, और भोगी वीर जी आए, इनो भास्या सुख जगह जमा। केशव दास, बेनी दास, शोभा दास, भीमा भाई, भोगी वीर जी, ये भी सुंदर साथ शामिल हुए। और आए प्रेमदास जगन्नाथ, और पीछे आए लक्ष्मीदास और सोनी नारायण है धामधनी की आज। प्रेमदास जी आए, जगन्नाथ भाई आए, लक्ष्मीदास जी आए,
इन्होंने अपनी आत्म, नारायण दास जी आए, इन सब ने अपनी आत्म शिव साहिब जी के चरणों में सौंपी। और आए प्रेमदास, जगन्नाथ जी, लक्ष्मीदास जी, सोनी नारायण ले धाम धनी किया, शिव जी साहिब जी के चरणों में उन्हीं के ही ऊपर निछावर हो जाते हैं। और सात समस्त में एक भाई वासुदेव, इनकी माता सौद्रा, पले वास में पाया भेद। एक और भी सुंदर साथ थे जिनका नाम वसुदेव था, वो आते हैं और उनकी माता सहोदरा भी शामिल हो जाती हैं। मोटी बाई, कुंजाबाई, कमलाबाई नाम, और खुशहाली कही ए आए इस थाम। मोटी बाई, कुंजाबाई, कमलाबाई और खुशहाली बाई, ये यहाँ पर इनके नाम हैं जो शिव जी साहिब जी के निजानंद संप्रदाय में शामिल हो गए। और आई लाल बाई और आई नागर, और भूरो भत्तू तजी माया राज खातर। लाल बाई आई, नागर भाई आए, भूरो भत्तू, इन्होंने शिव जी साहिब जी के लिए अपनी माया को छोड़ दिया। केसर और भानाबाई और गंगाबाई गंगी, और आई लाडबाई ले आई दीन में अपनी संगी। केसर भाई, भानाबाई, गंगाबाई और गंगी और लाडबाई आई जो निजानंद संप्रदाय में अपने और भी सुंदर साथ को लेकर आई। कृष्णाबाई, लालबाई और सोना फूला नाम, जीवी और देवबाई, और ये दाखिल इस्लाम। निजानंद संप्रदाय में जो दाखिल है उसमें कृष्णाबाई है, लालबाई है, सोनाबाई है, फूलाबाई है, जीवी और देवबाई है। सबू और गंगाबाई और जग्गू भाई, तारू, कच्छू, बच्चूबाई, फूलबाई, किया राजे उपरालू। और भी नाम ले रहे हैं, सबूबाई, गंगाबाई, जग्गूबाई और तारूबाई, बच्चूबाई, फूलबाई, ये भी शिव जी साहिब जी के चरणों में समर्पित हो गए। भोगन और मथुरी आई, गौरी और मन्नू, पीठ दई दुनिया को नीके जानो सुखनू। भोगन बाई और मथुरा बाई, गौरी और मन्नू ने भी दुनिया को पीठ देकर शिव जी साहिब जी के चरणों में समर्पित हो गई। अमेठी और दानी खेती और मनी बैरानी नाम, नानी बाई, गोमा बाई, ये पीछे आई इस्लाम। अब अमेठी, दानी भाई और खेती बाई, मन्नी, बैरागी और नानी बाई, ये सब भी, गोमा बाई, ये भी निजानंद संप्रदाय में दाखिल है, लेकिन ये थोड़ी सी देर से दाखिल हुए। गोमा और वीरबाई और नाथी लखी, भागबाई, ताराबाई, खेली ब्रजराज में सखी। अब गोमा बाई, वीरबाई और नाथी, भागबाई, ताराबाई, ये वो सुंदर साथ हैं जो पहले दिन से ही बार बार आ रहे हैं। ब्रजराज में भी ये सुंदर साथ थे, अभी जागनी के ब्रह्मांड में भी ये आए हैं। अनंदू और मन्नी बाई, पूरबाई और गंग, भानाबाई, अमृतबाई, सुख पावे राज्य के संग। अनंदू, मन्नी बाई, पूरबाई, गंग, भानाबाई, अमृतबाई, ये भी शिव जी साहिब जी के साथ आकर सुख लेने लग गई। अमृत दे कर्माबाई और चीमा सहोदरी, और कानबाई, मन्ना दे मेहर राज की उतरी। इसमें अमृत बहन, कर्माबाई, चीमा सहोदरी, कानबाई, मन्नाबाई, इन सब के ऊपर भी धनी की मेहर हुई और ये चरणों में समर्पित हो गए। धीमाबाई, चीमाबाई, सजनी और दीपाबाई नाम, और सात समत सब उदयपुर के ठाम। चीमाबाई, राजनी, सजनी बाई, दीपाबाई, ये सब भी समस्त सुंदर साथ है जो कि सुंदर साथ उदयपुर के अंदर शामिल हुए शिव जी साहिब जी के चरणों पर। यहाँ में कोई आगे कोई पीछे, आए बीच इस्लाम, कोई तो समझ के पख, कोई दीदार के विश्राम। इसमें से कोई भी, जितनों के भी नाम लिए हैं, कोई आगे आया कोई पीछे आया, लेकिन सभी शामिल हो गए। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे थे जो शिव जी साहिब जी को ज्ञान से समझकर निजानंद संप्रदाय में दाखिल हुए, कोई दीदार के विश्राम, और कोई कोई तो ऐसे थे जो शिव जी साहिब जी के स्वरूप का बस दीदार किया और उनके ऊपर विश्वास ले आए। अब सुल्तान चढ़ाड़ आने पर सब भागा सारा देश, तब वहां से निकलना पड़ा जुदे पड़े दरवेश। सुल्तान ने, औरंगजेब ने उदयपुर के ऊपर आक्रमण कर दिया, सारा देश में खड़बड़ी पड़ गई और यहाँ से निकलने का फिर शिव जी साहिब जी रास्ता देखने लगे। वहां से थी चल के आए रामपुरा के गांव, पासेपुरा दुदलाई पूरन दास के ठाम। वहां से उदयपुर से चलकर शिव जी साहिब जी रामपुरा के गांव में पहुंचे, जहां उसी के बगल में दुदलाई भी एक गांव है जहां पे पूरण दास उनका प्रधान है, वहां पर पहुंच जाते हैं।
महामती कहे मोमनो ए उदयपुर की बीतक, अब कहूँ मंदसौर की जो बीतक हो कहूँ। महामती जी कह रहे हैं मैंने आपको उदयपुर की बीतक बताई है, अब मैं आगे आपको मंदसौर की बीतक बताता हूँ। तो प्रकरण 50 चौपाई 2677 हो गई है। मंदसौर की बीतक शुरू हो रही है सुंदर साथ जी। अब कहूँ मंदसौर की आए उदयपुर से चल, तब नौरंग चढ़ा राने पर हुआ मुलक चल विचल। शिवजी साहिब जी उदयपुर से चलकर औरंगाबाद आज मंदसौर आ जाते हैं। पीछे से औरंगजेब उदयपुर के ऊपर लड़ाई कर देता है। पूरा मुल्क जो है इधर उधर भागने लग जाता है, सब चल विचल हो जाते हैं, किसी का कुछ खो जाता है, किसी का कुछ खो जाता है, लेकिन सब अपने जान और माल को बचाने की कोशिश में इधर उधर भागने लग जाते हैं। संबत 17 से 36 लगा 33 जब मंदसौर के बीच में आए पहुंचे, तब 1936 बीत चुका था, 37वां लग गया था। ऐसे समय में मंदसौर में आए शिवजी साहिब जी और अपना डेरा यहाँ पर लगाया। इन समय फकीरी का भेख धरा अनु, शोभा छब स्वरूप की वारो कोटक सु। महामती जी लालदास जी कह रहे हैं शिवजी साहिब जी ने, क्योंकि उन्होंने वो वक्त देखा हुआ है, लालदास जी उस समय शिवजी साहिब जी के साथ ही हैं, तो उनके स्वरूप का वर्णन करके बता रहे हैं कि फकीरी का भेष हमारे साहिब ने धारण किया है, जो बिल्कुल ही अनोखा है और अनुपम है। इसकी छवि की शोभा और स्वरूप को इस शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। मैं बार बार लालदास जी कह रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इस ब्रह्मांड के करोड़ों सुंदर रूपों को मैं उस रूप के ऊपर बार सकता हूँ। इतना सुंदर फकीरी रूप शिवजी साहिब जी ने अपना धारण किया है। सुंदर साथ जी, मेकअप करके सुंदर होना तो एक अलग बात है, उससे तो इंसान सुंदर लगता ही लगता है, लेकिन फकीरी भेष में सुंदर होना, सारी सृष्टि, सारा नूर जो उनके का है शिवजी साहिब जी का, वो उनके फकीरी भेष में उतर आया है। कोई भी देखता है तो आकर्षित हो जा रहा है। अभी उनके फकीरी भेष का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे लालदास जी। क्या कह रहे हैं? गोटा शोभे सिर पर ऊपर कंडप्पी, दोई पुरुत लोई धागे भरी, ये पहनत है टोपी। शिवजी साहिब जी ने कंडप्पी पहनी है, लेकिन उसके नीचे एक कपड़ा सा बांधा हुआ है जिसको गोटा कहा है। सुंदर साथ जी, कंडप्पी के नीचे गोटा वस्त्र पहनने का क्या मतलब है? जब कंडप्पी जो कानों को ढकी हुई होती है उसको पहन लिया, तो इसको नीचे पहनने का क्या तात्पर्य है? वो ज्यादा सर्दी ना लगे इसलिए भी पहनी जा सकती है। दूसरी बात है कि एकदम ऊन की कोई चीज पहनने से पहले कि उससे थोड़ी सी ज्यादा दिन उसको पहने रहे तो सर में खुजली उजली हो जाती है, तो एक कोई भी कपड़ा पहले सर पे बांधा हुआ है शिवजी साहिब जी ने, उसके ऊपर कंडप्पी यानी कि कान से होती हुई जो होता है टोपी, जिसको टोपी भी कहते हैं कंडप्पी भी कहते हैं, वो उन्होंने पहनी हुई है। और दोहे पुरुत लोई धागे भरी ए पहनत है टोपी, दो परतों वाली ऊनी धागे से बनी हुई लोई भी उन्होंने धारण की हुई है। अति सुंदर तिलक बन्यो, दो रेखा बीच बिंद, गोपी चंदन सुपेद का मुख शोभित मानो चंद्र। बहुत ही सुंदर माथे पर दो ऐसे करके रेखाएं हैं और बीच में एक बिंदी है। ऐसी यू करके रेखा बनती है और बीच में एक बिंदी, इस तरह का तिलक धारण करते थे। तो बहुत ही सुंदर तिलक सफेद चंदन, गोपी चंदन का बना हुआ है, जिसके बीच में एक बिंदी रखी हुई है। और शिवजी साहिब जी का इस चंदन के साथ मुखारबुंद ऐसा लगता है जैसे करोड़ों चंद्रमा उनके ऊपर वार दिए जाएं। जे श्रवणी शोभे कानों में ने, दोए बाले चंदन के, अत राजत छब प्यार की, लगा प्यार फकीरी से। कानों में दो श्रवणी पहन रखे हैं, इनका नाम ही श्रवणी इसलिए क्योंकि ये श्रवण में पहनी जाती है, यानी कि कानों में पहनी जाती है। दोए बाले कंचन के, और उसके साथ दो सोने के बाले, कंचन रंग के बाले भी पहने हुए हैं। अत राजत छब प्यार की, शिवजी साहिब जी को फकीरी से प्यार हो गया है और अपने इस फकीरी भेष के साथ वो बड़े प्यारे और सुंदर दिख रहे हैं। करोड़ों ब्रह्मांड उनके ऊपर वारे जा सकते हैं, इतना सुंदर उनका फकीरी का स्वरूप है। नूर ही नूर भरा हुआ है धनी के इस रूप में, स्वरूप में। अपने सुंदर साथ को लाड देने के लिए धनी क्या क्या नहीं करते। फकीरी भेष धारण किया, सुंदर साथ को भी फकीरी भेष धारण करा दिया। अभी सभी पूरी जमात एक जैसी लग रही है, तो सोचने वाली बात है सुंदर साथ जी कितना सुंदर लग रहा होगा
कि जहां पर शिरडी साहिब जी भी आगे फकीरी वेश में अपने नूरी स्वरूप के साथ और बाकी सब लोग भी वैसे ही धारण किए हुए हैं। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला चार, अति शोभित अंग मेखली लोई धागे भरी शुमार। शिवजी साहिब जी ने तुलसी की एक कंठी भी पहन रखी है। कंठी मतलब जो कंठ को लगती हुई हो उसको बोलते हैं कंठी, जो नीचे को आ जाए उनको बोलते हैं हार। और श्यामा महारानी के कंठ से लगे हुए जब श्रृंगार आता है तो उसको बोलते हैं कंठ सरी, यानी कि कंठ से लगी हुई। तो यहाँ पर ये जो कंठी का वर्णन आ रहा है फकीरी वेश में, वो शिवजी साहिब जी ने तुलसी की बनी हुई पहनी हुई है और बड़ी माला चार, और उसके नीचे 4 बड़ी मालाएं भी हैं। अति शोभित अंग मेखली लोई धागे भरी सुमार। मेखली कहते हैं सुंदर साथ जी, एक चोगा टाइप का होता है जो घुटनों से नीचे तक होता है। ये जो साधु संत पहन लेते हैं कि उनको जाने कहाँ कहाँ रुकना होता है, कहाँ कहाँ सोना होता है, तो उसमें एक इजी कपड़ा ढीला ढाला जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, उसको बोला है मेखली। अति शोभित अंग मेखली, मेखली पहनी हुई है और 2 लोई धागे भरी शुमार, और जो उन्होंने धागे, ऊनी धागे से बनी हुई लोई बनाई है वो भी धारण कर रखी है। और गोदड़ी ओढ़न की, हाथों लई बनाए, सेली सुमरनी मुतका अंग शोभित है ताय। और अपने सर्दियों में अपने तन को ढकने के लिए उन्होंने एक गोदड़ी भी बनाई है, अपने हाथों से ही बनाई है, पुराने कपड़ों को लेकर बनाई है सिलकर। तो शिवजी साहिब जी सारी मेहनत अपनी स्वयं करते हैं। उन्होंने ओढ़ने के लिए एक गोदड़ी भी बना ली है। और सेली होता है कंठ में पहनने वाली एक चीज, सेली भी धारण की है। सुमरनी होती है एक छोटी सी माला जो हाथों में दाने सिमर के पढ़ा जाता है कोई भी पाठ, तो वो सुमरनी भी है। मुतका दूसरे हाथ में उनके छड़ी है। अंग शोभित है ताई। इस तरह से अपने अनुपम सौंदर्य के साथ शिवजी साहिब जी तैयार हैं। एक पात्र तूबे का और तूबा कमर, 60 सबे झूली मिने राखत कान ऊपर। कद्दू का जो एक पात्र बनाया हुआ है, थोड़े सा ऐसे ऊपर पकड़ने वाली जगह निकाल कर एक हाथ में वो रहता है, और एक तूबा जो है उन्होंने कमर में बांध रखा है, और बाकी जरूरत का सब सामान एक झोली में रखा हो, जो झोली वो टांगे रहते हैं। पहनी पांव में पन्ही लटक चटकनी चाल, संकेतिक मोमिन चलत होत खुशहाल। शिवजी साहिब जी ने खड़ाऊ टाइप के जो होती है उसको पन्ही कह रहे हैं वो पहनी हुई है। सुंदर साथ जी ये एक ऐसी खड़ा होती है, पुराने समय में तो मेरी मम्मी घर में ही पहना करती थी। अभी तो वो समय चला गया है, लेकिन उसमें सिर्फ एक अंगूठा ऐसे उभरा हुआ होता है, उसी में अपनी अंगूठे और बगल वाली उंगली से उसमें ग्रिप पकड़ी जाती है और उसको चला जाता है। बड़ी खटर पटर की आवाज होती है उसमें, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं होता उसमें, एक सिर्फ ऐसे अंगूठा भर निकला होता है और कहीं दोनों तरफ कोई सपोर्ट पीछे से साइड से नहीं होता है, उसको खड़ाऊ बोलते हैं। वो शिवजी साहिब जी पहनते हैं और लटकनी मटकनी चाल से वो चलते हैं। उनके साथ सारे मोमिन भी उसी तरह से खुश होकर उनके साथ चलते हैं। सबों ने भेंट पहनिया देख अपने साहिब, जहां खेल देखन की हुई बड़ी खुशहाली सब। तब सभी ने शिवजी साहिब जी जैसा ही भेष धारण किया है, क्योंकि उनके साहिब ने ऐसा भेष धारण किया है। अब जब वो मतभेद नहीं कर रहे हैं तो सुंदर साथ को भी नहीं करना चाहिए, वो भी वही वेशभूषा धारण कर लेते हैं। बाई जी ने भी फकीरी भेष धारण किया है, वो भी निर्गुण वेशभूषा में आ गई हैं। कहाँ उठाई हवेली लगे ईटे पारने के काम। अब क्योंकि शिवजी साहिब जी मंदसौर में आ गए हैं, कहाँ मंदसौर में आए हैं, वहां पर वो उन्होंने हवेली खड़ी कर लिया है। रहा बीच रामपुरा तहां निकट चारण का गांव। सॉरी 13वीं चौपाई में दोबारा से पढ़ रही हूँ। श्री बाई जी वेश बनाइया शोभित है निर्गुण, साज फकीरी राखत जंग दज्जाल से करे मोमिन। बाईजू राज ने भी निर्गुण वेश बना रखा है, धारण किया हुआ है, और ये फकीरी का जो भेष धारण किया है सब सुंदर साथी ने, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जंग दज्जाल से करे मोमिन, इस प्रकार से मोमिन ये वेश धारण करके दज्जाल के साथ लड़ाई कर रहे हैं कि उनके दिलों में कोई भी मतभेद ना आने पाए। रहा बीच रामपुरा तहां निकट चारण का गांव, तहां उठाई हवेली लगे ईटे पारने के काम। राह के बीच में रामपुरा गांव, जहां पर पारण
का भी गांव है, तहां निकट पानी का गांव, वहां पर हवेली उठाने लगे ईंटों से, ईंटें पारने का काम, ईंटें लगाकर अपनी हवेली बनाने लग गए। बनाए ठाड़ी हवेली करी स्वरूप रहे तिनमें, पूरन मल चारण व यह गांव था उनसे। उन्होंने वहां अपनी हवेली बना ली, उसी में बाईजूराज और महिला सुंदर साथ और बच्चों सुंदर साथ को उसमें रहने के लिए स्थान दे दिया। और पूरनमल चारण जो है वो इस गांव के मुखिया हैं। रही उनकी माता खिजमत में करे उपली पहचान, इनके स्वरूप देख के उपला था ईमान। इनकी माता जो पूरन मलचारण जो इस गांव के प्रधान थे, उनकी जो माता जी थी वो शिवजी साहिब जी की खिदमत में आती थी, लेकिन उनको धनी के ऊपरी स्वभाव का ही पहचान था, उतना ही वो ईमान लेकर आई थी। जब दज्जाल ने जोरा किया, दिल बैठा बेरिसाल, वह भाई राजा का था वह दज्जाल का हार। लेकिन दज्जाल से लड़ाई तो समय समय पे करनी पड़ती है। अब यहाँ जब रहने लग गए शांति से, तो बेरिसाल के अंदर दज्जाल ने अपना बल दिखा दिया। वो राजा का भाई था और दज्जाल उसके अंदर विराजमान हो गया और शिवजी साहिब जी और सुंदर साथ को तंग करने के लिए आ गया। बुरी नजर करी साथ पर, लूट ले फकीरन, तब चारण के घरों गए, फरियाद करी मोमिन। उसके मन में जो है बेरी साहब के मन में आता है कि मैं इन बैरागियों को लूट लेता हूँ। तब अपनी मदद के लिए सुंदर साथ जो है फरियाद करने, मोमिनों की फरियाद करने के लिए ही पूरनमल चारण के यहाँ पहुंच जाते हैं। तब चारण की माता ने बांधी जोर कमर, इन बैरागियों सामी देखे मारो तेने घर। पूरन मल चारण तो बाद में कुछ कहते हैं, उनकी माता इतना जोश में आ गई, उन्होंने कहा जो भी इन बैरागियों की तरफ देखेगा उसको मैं मार कर भगा दूंगी, या तो मैं मरो तिन पर हत्या ले दूं उन हमसे बुरा क्यों देखे, मेरे घर आए साधु जन। इतनी वो उत्साहित हो गई उनको बचाने के लिए कि कहने लगी कि या तो मैं आप लोगों को मार दूंगी या मैं खुद मर जाऊंगी और तुम्हारे ऊपर हत्या का आरोप लग जाएगा। या तो मैं मरो तिन पर हत्या दूं इनसे बुरा क्यों देखे, मेरे घर आए साधु जन, मेरे घर में साधु जन आए, इनको बुरी नजर से मत देखो, या तो मैं तुम लोगों को मार दूंगी या मैं मरकर तुम्हारे ऊपर हत्या का आरोप लगा दूंगी। इतनी जोशीली बातें माता जी ने करी और शिवजी साहिब जी का साथ दिया। तब श्याम मुंह ले पीछे फिरे, उससे बेरी साल, चला न कछुए तिनका, बुरा हुआ हवाल। इस प्रकार से चारणमल पूरन मल चारण की माता का ऐसा जोश देकर बेरी साल जो है वहां से भाग जाते हैं, अपना मकसद वो पूरा नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से यह हवेली छोड़ के आए मंदसौर, तहां आए के बैठे हर प्रसाद घर उठौर। फिर इस हवेली को छोड़कर मंदसौर में आ जाते हैं। ये बीच में एक गांव था, वहां पर ये घटना घटित होती है। अब मंदसौर में आ जाते हैं, वहां पर हर प्रसाद के घर में ठिकाना बनाते हैं। तहां पाठशाही लश्कर रहे मंदसौर के गिरद्वाए, गावत सनंदे तहां बैठ के कोई कोई सुनने को आए। उस समय जो है मंदसौर को भी चारों तरफ से औरंगजेब की सेना ने जो है वो डेरा डाला हुआ था। वहां पर सीमा पर जाकर सुंदर साथ जो है वो सनंदे गाने लग गया। उनको ये अति उत्तम समय लगा कि अब हम अपनी सनंद की वाणी यहाँ पर गा सकते हैं। कोई किसी को अगर आना होगा हमारे संप्रदाय में तो आ जाएंगे, लेकिन ये मुस्लिम लोगों ने जो डेरा डाला हुआ है इनके बीच में जाकर सनंदे गाने लग जाते हैं। कोई कोई सुनने को आए, कोई कोई उन सनंदों को सुनने के लिए भी आता है। इत सुनने को आवत पठान दीवान दौलत खान, सुन सनंदे घायल भया भला न्याया ल्याया ईमान। इसको सुनने के लिए पठान दौलत खान भी आ जाते हैं और सनंदों को सुनकर घायल हो जाता है और तुरंत ही शिवजी साहिब जी के ऊपर ईमान ले आता है। और शेर खान कोटही सुनी सनंदे कान, संकेतिक पठान तभी ले आए ईमान। और शेर खान कोहदी कोहटी जो है वो भी सनंदे सुनते हैं, वो अपने साथ साथ और भी बहुत से पठान सुंदर साथ को शामिल कर देते हैं और ईमान ले आते हैं। बिना एक मोहम्मद की सनंद पड़ी जब, दौलत खान पठान को जोश आया तब। जब बिना एक मोहम्मद की सनंद पढ़ रहे थे सुंदर साथ जी, ऐसे में क्या है दौलत खान पठान को एकदम से धनी का जोश आ जाता है और जोश में बातें करने लग जाते हैं। और बिना एक मोहम्मद उनकी सुरता एक ही जगह टिक जाती है और वो बिना एक मोहम्मद के अलावा कोई शब्द नहीं बोलते हैं। बिना एक मोहम्मद और न काड़े बोल, फिर यही कहे यही काड़त मुख और। वो अपने मुंह से बिना एक मोहम्मद की सनंद ही कहते रहते थे और इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं निकालते थे।
तो कभी कभी सुंदर साथ जी जागनी इस ढंग से भी हो जाती है। एक इंसान होता है बहुत पढ़ता है, सोचता है, समझता है, फिर धीरे धीरे जागनी होती है। किसी का धनी ऐसे चुटकी बजाते ही जागनी कर देते हैं। कैसे जैसा हुक्म होता है सुंदर साथ वैसा ही करते हैं। उनको एक ही पल में इतना ईमान आ गया, धनी जी के प्रति जोश आ गया, सनम सुनकर वो बिना एक मोहम्मद की सनम के बिना रह ही नहीं पा रहे थे। कृपा राम इत आइया, कहाँ पाती से पुकार, उदयपुर का सात पहाड़ों में ने हुआ विलाप करन हार। तब यहाँ पर जो है कृपा राम आते हैं उदयपुर से पाती लेके कि उदयपुर के पहाड़ों में सुंदर साथ जो है विलाप कर रहे हैं। उनके पास भोजन भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और इतनी ऊंचाई पर वो बैठे हैं। वो बच तो गए हैं लेकिन वो बहुत ही भूखे हैं और विलाप कर रहे हैं। सॉरी सुंदर साथ जी, कृपा राम जो है, हाँ, उन जो उदयपुर में सुंदर साथ पहाड़ों के बीच में इधर उधर तितर बितर हो गए, उनका हाल सुंदर साथ कृपा राम जी पाती के माध्यम से शिवजी साहिब जी को बताते हैं। इस हाल को सुनकर सुंदर साथ जी, शिवजी साहिब जी का दिल एकदम से व्यथित हो जाता है कि मेरे सुंदर साथ जो है, मैं अगर वहां रुक जाता तो ये सब कुछ होने से रोक सकता था, लेकिन व्यथित हो जाते हैं कि राजा के कारण मुझे बाहर निकलना पड़ा और मेरा सुंदर साथ जिनकी उन्होंने उदयपुर में जागनी करी थी, वो सभी पहाड़ों में बिखरे पड़े थे और भूख प्यास से तड़पते हुए अपनी जीविका चलाने के लिए भी सामर्थ्यहीन थे। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद। इस प्रकार से उनका ये विलाप सुनकर शिवजी साहिब जी के दिल में दर्द उत्पन्न होता है। उनके प्रति जो प्रेम था, जिसके साथ प्रेम होता है सुंदर साथ जी, उसके प्रति दर्द उत्पन्न हो जाता है। यदि वो दुख में होता है तो हमें भी उस दुख का एहसास होता है, हमें लगता है कि हम भी उसी दुख में हैं। तो राजी महाराज को, शिवजी साहिब जी को लगता है कि ये दुख असहनीय है। मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद। तब अपने मुख को जो है मूल मिलावे में अपनी सुरता को टिका कर शिवजी साहिब जी मूल अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से उनके ऊपर मेहर करने के लिए पुकार करते हैं। 5 किरंतन करके फिर दाखिल किए कलाम, तभी पहुंची हक्कू हुई मेहर ऊपर इस्लाम। उनका ये दर्द जो है वो आवेश से किरंतन के 5 प्रकरणों में उतरता है। बालो विरह रस बीनो रंग विराम मार्टो। तो इस प्रकार से 5 किरंतन के रूप में ये आज भी ऐसी मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर भी शिवजी साहिब जी को ये 5 किरंतन कब होते हैं, जब दुनियाविक दुख आया। दुनियाविक दुख से निकलने के लिए 5 किरंतन उतरे, और जैसे ही उनके मुख से किरंतन उतरे, उन्होंने अर्जी करी मूल मिलावे में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म से, उनकी ये अर्जी कबूल कर ली गई। और सुंदर साथ वहां पर जो है, जो झगड़ा चल रहा था औरंगजेब का, वो सेना वापस चली गई। फिर सबसे सब कुछ सामान्य होने लग गया और सुंदर साथ के दुख कट गए। तो तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। तो ऐसा स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने कहा है कि यदि पाक दिल से अपनी कोई अर्जी मूल स्वरूप तक पहुंचाई जाती है तो वो जरूर ही पूरी होती है। जरूरत है आपके पाक साफ होने की, आपके उसके प्रति समर्पण की। तो यहाँ पर शिवजी साहिब जी जो अर्जी करते हैं वो उनकी कबूल हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन किरंतन के 5 प्रकरणों के रूप में ये दर्द उनका उतरता है। सुंदर साथ जी, आज भी किसी को दुनियावी कोई भी कष्ट आता है तो इन प्रकरणों का पाठ करने के लिए कहा जाता है। जैसे भी कोई पुजारी या वो बताएं कि इनको 21 दिन करना है या 51 दिन करना है या 30 दिन करना है, उस हिसाब से इस पाठ को किया जाता है तो लौकिक दुख भी दूर होते हैं। इन समय इब्राहिम करने आया दीदार, सोहबते राजी भया फिर आया दूसरी बार। इस समय इब्राहिम जो है वो दीदार करने शिवजी साहिब जी का आता है। सोहबते राजी भया फिर आया दूसरी बार, शिवजी साहिब जी का दर्शन करके प्रसन्न होता है, फिर दूसरी बार एक बार जाकर फिर दोबारा से आता है। तब लाल की सोहबत में बातें हुई इस धाम, एक किस्सा कुरान का करी हमारा, करो हमारा काम। तब लालदास जी से उनकी सोहबत होती है। लालदास जी उनको कहते हैं कि आप हमें कुरान की जो है टीका करवा दीजिए, तो ये बहुत बड़ी मेहर होगी, आप कृपा होगी आपकी हमारे पर, तो इस नेक काम में आप हमारा साथ दीजिए। सुंदर साथ जी, समय समाप्त होता चला जा रहा है और प्रसंग भी यहाँ पर इब्राहिम का दोबारा से शुरू हो रहा है। तो यहीं पर ही चौपाई को दोहराते हैं और इस प्रसंग को, इब्राहिम वाले प्रसंग को कल फिर ले लेते हैं। मैं 30वीं चौपाई को दोहरा देती हूँ जिससे कि इब्राहिम वाला प्रसंग जो है हम लोग कर ले सकें। 5 किरंतन करके
फिर दाखिल किए कलाम, तभी पहुंची हक को, हुई मेहर ऊपर इस्लाम, हुई मेहर ऊपर इस्लाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम कर लीजिए। अभी 1 मिनट का समय रह गया है तो हम सुंदर साथ जो है वो प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ प्रणाम जी। जी सभी सुंदर साथ को। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। वर्षा दीदी प्रणाम और जी। अमिता दीदी प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। वर्षा दीदी और प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर अमिता जी, साथ जी। आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, आपने उसको देख लिया क्या? हाँ जी दीदी, हाँ जी। अच्छा हाँ अच्छा, जी दीदी, देख लिया। ठीक है ठीक है। तो वो आप लोगों को भेजा है आगे गाने की बारी के लिए, आपका दिन फिक्स किया है। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। दूसरी क्लास नहीं है क्या दीदी आज? हाँ जी, हाँ है। अगली क्लास में नहीं है जाना? जाना है। अच्छा, मुझे लगा प्रणाम प्रणाम करे, शायद आज नहीं है। नहीं, वो असल में बीतक में दूसरा प्रसंग शुरू हो रहा था तो पहले प्रसंग पे ही खत्म कर दिया कि दूसरा प्रसंग पूरा नहीं हो पाएगा, तो अभी 1 मिनट का समय था तो कहा प्रणाम कर लेते हैं, उसमें क्या। जी दीदी, दीदी जी, दूसरी में जाने वाले हैं, उसका टॉपिक भी दिया हुआ है। तो चलते हैं सुंदर साथ जी, प्रणाम तो हो ही गया, अगले अपनी बैठक की तरफ चलते हैं हम।